नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूके एसएससी की 8 और परीक्षाओं को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। यूके एसएससी ने उत्तराखंड सरकार के पाले में अब गेंद डाल दी है। यूके एसएससी ने 8 परीक्षाओं की गोपनीयता पर संदेह जताया है। परीक्षाओं की जांच की जिम्मेदारी यूके एसएससी ने शासन पर डाली है और यूके एसएससी 8 में से 4 परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी कर चुका है और अब उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की गई है। LTPA, कनिष्ठ सहायक और पुलिस रैंकर्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा वाहन चालक, अनुदेशक और मत्स्य निरीक्षक का अभी रिजल्ट नहीं आया है। मुख्य आरक्षी दूरसंचार भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी अभी जारी नहीं हुआ है और सभी परीक्षाएं विवादित भर्ती एजेंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशंस ने कराई है। और इससे पहले में 12 परीक्षाएं निरस्त कर चुका है निरस्त सेवा चयन आयोग। तो बेरोजगारों को अब एक और बड़ा झटका लग सकता है। इस वक्त देखा जाए तो यूके एसएससी में 8 में से 4 परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित किए जा चुके हैं और अब इन 8 ही परीक्षाओं को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। LTPA, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, अनुदेशक और मत्स्य निरीक्षक का रिजल्ट अभी नहीं आया है। मुख्य आरक्षी दूरसंचार भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट अभी नहीं आया है और इसको निरस्त करने की मांग की जा रही है। सभी परीक्षाएं विवादित भर्ती एजेंसी की तरफ से कराई गई हैं। पूर्व में 12 परीक्षा निरस्त कर चुका है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, एक बार फिर से यूके एसएससी जो है वो चर्चा में आ गया है क्योंकि 8 परीक्षाओं को निरस्त कराने की मांग की जा रही है, जिसमें से 4 के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए यूकेएसएससी के जो सेक्रेटरी है उनकी ओर से पत्र लिखा गया है कार्मिक को और कार्मिक विभाग से कहा गया है कि 8 परीक्षाएं ऐसी हैं जो पूर्व में हो चुकी हैं, संपन्न हो चुकी, इसमें कुछ के परिणाम भी आए हैं, पर जो कंपनी है लखनऊ की विवादित, जिसके डायरेक्टर और कई पदाधिकारी अरेस्ट भी हुए हैं, लिहाजा इन 8 परीक्षाओं को निरस्त करने की मांग यूकेएसएससी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर की है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनमें कई परीक्षाओं का परिणाम घोषित हो चुका है और कुछ को एनओसी, कुछ की हाईकोर्ट में जो विवाद था वो भी निस्तारित हो चुका है। तो अब निश्चित तौर पे जो लोग नियुक्ति की राह देख रहे थे उन्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार क्या निर्णय लेगी इस पर अभी परिणाम आना बाकी है। जी, अब देखा जाए तो अब ये पूरी गेंद जो है वो सरकार के पाले में चलेगी। अब डिपेंड करता है कि सरकार क्या कुछ फैसला लेगी। क्या इन परीक्षाओं को निरस्त कराया जाएगा या फिर वो जिन परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनको निरस्त ना करा के जो बाकी परीक्षाएं हैं उनको निरस्त कराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये कार्मिक विभाग निर्णय लेगा कि आखिर अब इन पर निर्णय क्या लेना है, क्योंकि कार्मिक विभाग ही अंतिम निर्णय लेता है। जी, यूकेएसएससी की जो शक है या उनको जो संदेह है उसके आधार पर निर्णय लेता है जी, या कार्मिक विभाग स्वयं निर्णय लेता है, परीक्षण कराता है, ये आने वाला समय बताएगा। पर 8 परीक्षाओं के निरस्त करने के लिए जो पत्र लिखा है इससे बेरोजगारों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जी सुदीप, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अब अगर इन परीक्षाओं को निरस्त कराया जाता है तो जिन छात्र छात्राओं ने इसकी परीक्षा की तैयारी पहले से कर रखी है, परीक्षा भी दे चुके हैं, उसके जिसमें से 4 के रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनके लिए तो एक बड़ा झटका है। उनकी मेहनत तो सारी बेकार चली जाएगी। ये बात सही है, लेकिन सरकार भी ये तैयारी कर रही है कि सभी भर्तियां जो पूर्व में प्रस्तावित थी या ऐसी भर्तियां जिनकी विज्ञप्ति आई, परीक्षा नहीं हो पाई या परीक्षा हुई परिणाम नहीं आया, तो राज्य सरकार ने इसीलिए लोक सेवा आयोग को बीते दिनों कई भर्तियां ट्रांसफर की, जिसका कैलेंडर भी जारी हुआ, ताकि पारदर्शी तरीके से समस्त परीक्षा हो सके। निश्चित तौर पे ये परेशानी युवाओं के लिए है कि वो आखिर अब कहाँ जाएंगे और क्या उनको वक्त लगेगा। हालांकि सरकार ने कल कुछ और भी बड़े निर्णय लिए हैं। उसमें एक निर्णय ये भी है कि बीती परीक्षा जिसने दी और यदि वो रेज हो रहा है जी, तो 2 वर्ष पूर्व जो रिलैक्सेशन मिला था वो अब नई आवेदन में भी मिलेगा और नए आवेदन में प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि किसी के साथ भी इस तरीके से बर्ताव नहीं होगा और जिन बच्चों ने पहले ही मेहनत करी है अपने इस परीक्षा के लिए उनकी मेहनत बेकार नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में अगर इनको निरस्त करा जाता है तो उनकी वाकई मेहनत बेकार चली जाएगी।
ये देखिए, ये अभी निर्णय होना बाकी है कि ये जी। निरस्त हो जाएगी या नहीं, क्योंकि कार्मिक विभाग को पत्र गया है। हाँ। कार्मिक क्या निर्णय लेता है, कार्मिक चूंकि मुख्यमंत्री का मंत्रालय के तौर पर मुख्यमंत्री के पास है, वो अपने ऑफिसर से क्या राय लेते हैं और उस पर क्या निर्णय होता है, ये समय बताएगा। और अगर ये परीक्षा निरस्त होती है तो दोबारा कब और कितनी जल्दी होंगी, जी। क्योंकि इसमें जो एक परीक्षा रैंकर्स वाली निरस्त होने की बात आ रही है, हाँ। उसको लेकर भी कुछ शिकायतें पीएसक्यू पहुंची हैं, लोगों में चर्चाएं हैं गड़बड़ होने की। जी। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी परीक्षाएं बेदाग हैं, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि सब में गड़बड़ है। अब निर्णय अंतिम सरकार को लेना है कि जी। वो क्या इन 8 परीक्षाओं को लेकर निर्णय लेगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री के पास में ही कार्मिक विभाग है और अब वही उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो इन 8 परीक्षाओं को निरस्त कराते हैं या नहीं, या फिर इनमें से जिन परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनको छोड़कर के बाकी 4 परीक्षाओं के निरस्त होंगे या नहीं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ फैसला लेते हैं।